हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नए तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो नया तथ्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है नया तथ्य। आज हम लोग निम्न दाब या निम्न रक्तदाब पढ़ेंगे। क्या निम्न रक्तदाब पढ़ेंगे और निम्न रक्तदाब के कारण कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है या कौन सा ऐसा पार्ट हमारे शरीर का ख़राब हो जाता है जिसके कारण निम्न दाब हो जाता है, मतलब जो प्रेशर है लो हो जाता है। ये सभी कंडीशन आज हम लोग देखेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। ओके, चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं। कौन सी हेडिंग आप लोग समझ रहे हैं? निम्न रक्तदाब। हेडिंग डालिएगा, निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब को समझना चाहें, समझिए आप लोग। इसमें जो है निम्न रक्तदाब जो है इसमें सबसे कम होता है 90/60 mmHg। मैंने बताया, पिछली क्लास में बताया हूँ। जो पिछली क्लास मेरा नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरी पिछली क्लास देख करके आएगा, तभी ज़्यादा विस्तार रूप से उसको समझ में आएगा। क्या कारण हो जाता है कि इंसानों को निम्न रक्तदाब हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसको हम लोग कारण देखते हैं। क्या कारण? पैसन। तो इसमें आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, पहला होता है एक्सीडेंट। क्या? एक्सीडेंट, जिसको दुर्घटना कह सकते हैं। क्या? दुर्घटना। इतनी बात क्लियर। दूसरा है, हम कह सकते हैं साल्ट। तीसरा है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। क्या? गर्भावस्था। यही 3 कारण होते हैं दोस्तों। आपको एक्सीडेंट होगा, यदि रक्तदाब कम हुआ तो एक्सीडेंट होगा। अगर रक्तदाब फिर भी कम हुआ तो साल्ट हो जाएगा। अगर साल्ट हुआ तो जाहिर सी बात है इंसानों के अंदर ब्लड क्या होगा, निम्न दाब पर होगा। और प्रेगनेंसी क्या होती है? ये गर्भ अवस्था में होती है। कोई भी संतान यदि गर्भ में पल रहा है तो उसमें माँ का अधिकतम क्या हम कह सकते हैं, संपूर्ण रूप से ब्लड की ही आवश्यकता होती है। उसी के माध्यम से संतान अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। आई बात गई समझ में? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि इंसानों के अंदर पर्णहरित क्यों पाया जाता है? बता सकते हैं। पर्णहरित इंसानों के अंदर हमेशा Mg के रूप में पाया जाता है, या हम लोग इसको जो दुर्घटना है इसके बारे में और विस्तार रूप से कहिए तो हम लोग अध्ययन करें। आप लोगों का जैसे अप्रोच वैसे हर चीज़ें होगा। इसको चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसके कारण निम्न रक्तदाब होता है, राइट। अगर मैं ये कहूँ बच्चों, ये देखा जाए कि हृदयघात, देखिए हृदयघात में थोड़ा समझने की कोशिश है आप। देखिए हृदयघात जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का जो, जैसे कि हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है। क्या? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पास होता है? लीवर में। और लीवर में कोलेस्ट्रॉल का यदि निर्माण हुआ तो 101% उसमें कुछ न कुछ
होता होगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा कोलेस्ट्रॉल देखा जाए, ये आप लोग हेडिंग डालिएगा हृदय घात हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। पहला गुड में HDL होता है और यहाँ बैड में होता है LDL। इसमें जो है हम कह सकते हैं अधिकतम घनत्व वाला लिपोटीन होता है। अधिकतम घनत्व वाला लिपोटीन होता है। ओके, इसमें होगा कम घनत्व वाला लिपोटीन। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कोलेस्ट्रॉल कहाँ निर्माण होता है, तो आप कह सकते हैं लीवर में। पहला क्वेश्चन। ओके, कहाँ पास निर्माण होगा? लीवर में। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये दो पार्टों में बटा है। पहला है आपका गुड यानी कि HDL अधिकतम घनत्व वाला लिपोटील। दूसरा है बैड LDL ये कम घनत्व वाला लिपोटील है। तो ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें हम लोग थोड़ा इंग्लिश के साथ हिंदी में लिखते चलेंगे या हिंदी के साथ हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन हृदय का पहला दर्द कहाँ होता है, या हम कह सकते हैं हृदय का पहला दर्द किस नाम से जाना जाता है? तो हृदय का पहला दर्द किस नाम से जाना जाता है? एंजीना पेक्ट्रोन। एंजीना पेक्ट्रोन पहला हृदय का पहला दर्द एंजीना पेक्ट्रोन ये आपका है पहला नाम, दर्द होने का स्थान। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंटें लिखना पड़ेगा, फिर हम आपको ECG समझा देंगे। ECG क्या होती है? ECG इम्पॉर्टेंट है। हृदय घात हृदय धमनी हृदयघात हृदय धमनी में कोलेस्ट्रॉल के इकट्ठा होने के कारण आता है। ओके, तो एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कोरोनरी धमनी हृदय कोशिकाओं को
पोषण पहुंचाता है। ओके, देखिए इसको समझिए। ये बताया जा रहा है हृदय धमनी में कोलेस्ट्रोल के इकट्ठा होने के कारण होता है। जैसे कि हृदय घात जो होता है इंसानों के शरीरों में, तो वो अधिकतर कोलेस्ट्रोल इकट्ठा होने के कारण होता है। किसके इकट्ठा होने के कारण? कोलेस्ट्रोल के इकट्ठा होने के कारण ये हो जाता है क्या? हृदय घात। नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड। और इसमें दिया गया है कोरोनरी धमनी हृदय को कोशिकाओं को पोषण करता है। जो कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी यह हृदय कोशिकाओं को पोषण पहुंचाती है। जो भी हृदय कोशिकाएं रहेंगी उसको पोषण पहुंचाने का कौन कार्य करता है? कोरोनरी। ये सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे हैं। सभी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ लॉन्गेस्ट हम लोग भी प्रश्न देखेंगे। ओके, इसको रफ किया जाए। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, जो बताने जा रही है क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो पहला है ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपका इंग्लिश है वर्जन है ईसीजी का। अगर इसमें देखा जाए ये उपकरण कौन सा उपकरण है? देखिए उपकरण इसमें हम कह सकते हैं ईसीजी का उपयोग करने के लिए कौन सा उपकरण अपनाया जाता है? तो ईसीजी को प्रयोग करने में या उपयोग करने में इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम का यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि आप इस प्रकार चित्र शायद देखे होंगे। देखिए ये जो है ये आपका आर है, ये आर, लेकिन ये जो दबा हुआ टी है और उठा हुआ क्या है? पी है। ओके, और इसमें गैपिंग क्या है? 0.01% हीट की आवश्यकता है। ये देखिए पी है, उठे हुए भाग पी और दबे हुए भाग टी, और ये हमारा क्यू है। ये क्या है? यस है, फिर क्यू, फिर यस। इसमें समय कितना लगता है? लगता है 0.5 सेकेंड, और इसमें जो टाइम लगता है ये 0.8 सेकेंड लगता है। ओके, मतलब नहीं समझ रहे आप मेरी बात। ये अगर मान लीजिए कि ये समतल हो गया, ये क्या होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रबलता होगी। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये कि इसका इस्तेमाल हृदय के क्रियाविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसे विधि आप देखे होंगे कंप्यूटर में, जब इंसानों को वो लगा दिया जाता है, एक हमारे मुख में एक पाइप लगा देते हैं, ऐसे होता है वो, और वो यदि सांस ऊपर नीचे हुई तो ये लकीरें ऐसे चलने लगती हैं। और ये आपका यूज होता है कब? जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या ईसीजी में होगा, या कई तथ्यों पर क्या होता है इसका उपयोग होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ग्राम।
यहाँ पीएच होगा आगे लास्ट में जब ये यंत्र का उपयोग करेंगे, ऐसे ही यूज है। समझ में आई बात? देखिए इसी में एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये तो रही बात ये कुछ नए चुनिंदा व प्रश्नों को। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, इसमें जो तथ्य है, देखिए जो तथ्य उभर के आएंगे ईसीजी जो है और ई क्या है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मेन कारण क्या है इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा तथ्य है। देखिए हृदय के दो धड़कनों के बीच आराम के लिए क्या यूज होता है, हम कह सकते हैं वही यूज होता है आपने जो अभी देखा, जो स्पेस बने थे, तो ये सभी यूज होता है। या हम कह सकते हैं एक धड़कन उठी फिर दूसरी भी धड़कन उठी और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। अब क्लियर हुआ ईसीजी क्या है, यही है। अगर मैं यही कहूँ ईईजी क्या है, ईईजी क्या है, तो ईईजी है वैद्युत मस्तिष्क लेख है, क्या वैद्युत मस्तिष्क लेख है। और ये ईसीजी इस्तेमाल मस्तिष्क का क्रियाविधि का पता लगाया जाता है, इससे क्या मस्तिष्क का क्रियाविधि का पता लगाया जाता है ईईजी में। तो यहाँ पर देखिए क्रियाविधि के अनुसार अगर देखा जाए, देखिए अधिक से अधिक मैं आज समझाने लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पास देखा जाए तो हृदय में तरंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। हृदय में तरंगे कौन कौन सी हो सकती है। ओके, पहला होगा, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना ही है। किस ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपके हृदय में कौन कौन सी तरंगे होती है, तो आप ये समझिए कि पहली तरंग क्या है आपका अल्फा अवयव तरंग। इसकी जो है इसकी संरचना डायरेक्ट ऐसे चलेगी, जैसे प्रतिरोध का नहीं चलता दोस्तों, ऐसे ही सेम टू सेम चलेगा, सेम। अगर मैं यही बीटा का देखूं तो बीटा ये थोड़ा उठी उठी रहेगी, ऐसे सीधे अंतरालों में चलेगी। अगर यही मैं गामा का देखूं, क्या गामा, पहले लैम्डा का देख लेता हूं। लैम्डा अवयव, जो लैम्डा वेव है वो बहुत ही नॉर्मल तरीका है, ये ऐसे होगा। अगर मैं ये गामा देखूं, फोर्थ नंबर गामा वेव, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये ऐसे होगा। तो ये चार तरंगे अगर मैं कहूँ अल्फ़ा वेव कब आती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ा वेव कब उत्पन्न होती है, ये जब आप लोग रेस्ट करते हैं, क्या रेस्ट करेंगे तब, विश्राम करेंगे तब ये अल्फ़ा तरंगों का उत्पन्न होता है। अगर मैं कहूँ ये बीटा तरंग कब आता है, जब आप स्टडी करेंगे, क्या जब आप स्टडी करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे। अगर मैं यही कहूँ डेल्टा किरण क्या है और ये कब आती है, आप कह सकते हैं नींद में आती हैं, सबसे हृदय की धड़कने की, जब आप नींद में रहेंगे, क्या नींद में आती हैं, कब आती है, नींद में। अगर मैं यही कहूँ, जो देखिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही मैं गामा कहूँ तो ये कब आती हैं, जब आप सोते हैं, स्लीप। सर ये आपका क्या है, गामा है। बीटा सोते समय, आती हैं। और चार प्रकार की आत्माएं होती है, ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार की क्या होती है, आत्माएं होती है, उसको भी समझिए। चार प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी होती है, इसको समझिएगा, थोड़ा रब करें इसको। कौन कौन सी चार प्रकार की आत्माएं होती है उसको समझिए।
देखिए 4 प्रकार की आत्माएं। चार प्रकार की आत्मा होती हैं। पहला देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला जैसे आप सो रहे हैं, आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। क्या उठ नहीं पाते हैं? पहला ये आत्मा है, देखिए ये रियल में है। देखिए साइंस कहती है जैसा आप सो रहे हैं, मान लीजिए कि एकाएक चौंक जाते हैं तो आपका चादर उड़ जाता है, राइट? ऐसे तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे आप सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। एक चौंक जाना, एक चौक जाना या चादर उठ जाना, ये होता है। क्यों जी? ये परफेक्ट होता है। तीसरा, मान लीजिए जैसे आप खड़े हैं, राइट? खड़े हैं, मान लीजिए कि जैसे आपको कोई पीछे धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। और चौथा हम कह सकते हैं जैसे आप को आत्मा दिखाई देने लगती है, जैसे आप को आत्मा दिखाई देने लगती है। क्या? जैसे आपको आत्मा दिखाई देने लगती है। देखिए ये 4 आत्माएं हो सकती हैं। पहला है, आप समझ सकते हैं जैसे आप सो रहे हैं, आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। दूसरा, आप सो रहे हैं, एकाएक आपका पैर हाथ क्या करना, एकाएक चौंक जाना, मतलब मान लीजिए कि हाथ झटक देना। और कंबल, एकाएक कंबल से ऑक्सीजन आना, या हम कह सकते हैं एयर आना, या हम कह सकते हैं हवा आना। तो ये सभी 1, 2, 3 जितनी भी तथ्य हैं सभी सत्य हैं दोस्तों। ये सभी सत्य हैं, इसको आप पढ़िए। मैं हर एक मुद्दे को क्या करूँगा, आपको डिस्कस करूँगा। आप सिर्फ मुझ पर क्या करिए, भरोसा करिए और विधिवत पढ़िए। मैं आपको विधिवत पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरी क्लास को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। यदि जो बच्चा शेयर कर दे रहा है, मैं बहुत ही उसके ऊपर प्रसन्न हूँ। जो नहीं शेयर कर रहा है उसके ऊपर भी प्रसन्न हूँ। बस बात ये है कि उसके अंदर सिर्फ क्या है, मतलबीपन है। वो सोच रहा है कि सिर्फ मैं अध्ययन करूँ, दूसरे को अध्ययन करने ना दूँ, या मैं अपने से ज़्यादा उसके आगे, मतलब अब मुझसे ज़्यादा वो आगे ना जाए, ये आप सोच रहे हैं, इसलिए आप नहीं शेयर कर रहे होंगे। या आपको अच्छा लग रहा होगा जो शेयर कर रहे हैं, या नहीं अच्छा लगा होगा इसीलिए शेयर नहीं किए होंगे। तो ये सभी सत्य बातें हैं। देखिए जो सत्य होती है, सत्य बातें हमेशा कड़वी लगती है। तो जो कहा इंसान वो बहुत सत्य कहा है, परफेक्ट 101%। तो आप मेरी क्लास क्या करिए, यूँ ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाते रहिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।